औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल को आज शुरू करते हैं। आयत नंबर 1, पारा नंबर 15, रुकू नंबर 1 से। तारफ़ सूरह बनी इसराइल कल गुज़र चुका है। दोबारा शार्ट बात कर लेते हैं कि इसको बनी इसराइल इसलिए कहते हैं कि इस सूरत में बनी इसराइल को तंबीह फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, इस निस्बत से इसको बनी इसराइल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इसरा भी है। इसरा का मतलब होता है असरा। असरा का मतलब होता है एक सवारी का एक इंतज़ाम था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने असरा के नाम से, एक सफ़र था कब से कब तक, कल इसकी डिटेल गुजर चुकी है। इसकी निस्बत से इसको असरा कहा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र की ज़िक्र हुआ। इसमें 15वां पारा शुरू हो रहा है और सूरह बनी इसराइल से शुरू हो रहा है। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात। कौन सी ज़ात? किसकी ज़ात पाक है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि पाक है मेरी ज़ात, पाक है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। दूसरे अल्फाज में असरा बिअब्दिही, जिसने अपने बंदे को सैर करवाई, जिसने अपने बंदे को सफ़र करवाया, सफ़र के ज़राए मुहैया किए। और कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक, किस वक्त का सफ़र मुराद है। आगे फरमा दिया कि इला मस्जिद बिअब्दिही लैलम। सवाल ये पैदा हुए थे कि कब तक, कब, किस वक्त और किस को सफ़र करवाया, कहाँ से कहाँ तक, किन ज़राए से। उसका ज़िक्र फरमाया कि अल्लाज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सफ़र करवाया, सफ़र के ज़राए मुहैया किए। कहाँ से कहाँ तक, किस वक्त। पहले ज़िक्र फरमाया कि लैलन, रात के कुछ हिस्से में, रात, एक रात में, एक रात के कुछ हिस्से में, ये वक्त ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इस वक्त सफ़र करवाया। किस बंदे को करवाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई। कहाँ से कहाँ तक? मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम से खाना काबा से उठाया और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस पहुँचा दिया। और फिर सवारी का इंतज़ाम किया। उसको मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ सवारियाँ ज़िक्र किया गया है। बाद लोगों का ये ख्याल भी है कि ये सफ़र आपका जिस्मानी नहीं था, रूहानी था। और बाद इसको आलम ख्वाब भी कहते हैं। ख्वाब पैगम्बरों के कोई आम ख्वाब नहीं होते हमारी तरह। बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाया जाता है। मैं शार्ट करके सिर्फ तर्जुमे तक फोकस करना चाहती हूँ इसको। फरमाया कि मस्जिद अक्सा तक। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा की डिटेल थोड़ी बयान फरमाई। अल्लाज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा वो जगह है जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत से नवाज दिया, उस माहौल को, उस इर्द गिर्द को। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किबला था वो खाना काबा था। और उसके बाद बनी इसराइल के जितने पैगम्बर गुज़रे हैं उनके लिए किबला मखसूस किया गया बैतुल मक़दस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले बैतुल मक़दस की ही तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, उसी तरफ मुतवज्जे होकर नमाज़ पढ़ा करते थे, उसी तरफ चेहरा करके उसी सीध में नमाज़ पढ़ा करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये चीज़ बेचैनी से तड़प थी एक कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अगर मेरा दीन है तो फिर मेरा किबला भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला यानी कि खाना काबा होना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान हुक्म हुआ कि अल्लाह, सूरह बकरा पारा नंबर 2 में इसका तफसीलन ज़िक्र गुजर चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेचैनी को देख लिया, सो आपको मस्जिद खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने। और कुफ़ार और मुनकरीन के बहुत सारे एतराज़ात भी इसके ज़ेल में ज़िक्र हो चुके हैं। बहरहाल यहाँ फरमाया कि बारकना फ़ीही हौलहू, जिसके वो ये मस्जिद है जिसके इर्द गिर्द को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकतों और नेमतों से नवाजा है।
نہ صرف اس مسجد کو بلکہ اس پورے ایریے کو جو اس مسجد کے ارد خولہ جو اس کے ماحول میں جو اس کے ارد گرد میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہنچایا، اور پہنچانے کا مقصد کیا تھا کہ ایک بات چلی کہ کسی بھی چیز کا سفر کرتا ہے اگر انسان تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کچھ چیز حاصل کرنا ہوتی ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی روح سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو۔ کون دکھا سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی قرآن پاک کی روح سے۔ اب جو حدیث کے تھرو اس میں آ رہا ہے وہ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، اور میں نے عرض یہ کیا کہ میں کسی اس میں بحث میں یا اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے بہت شارٹلی ابن کثیر میں نے جو اسٹڈی کیا وہ میں تھوڑا بہت آپ کے سامنے تفسیر بیان چاہتی ہوں کہ ابن کثیر کی میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روح سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے کہ 3 اجنبی شخص آئے، ان میں ظاہر ایک جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے ایک نے پوچھا کہ کون سا ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی، اور تیسرے نے کہا پھر اس کو لے چلیں، پھر وہ بندے غائب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نہیں تھا، آپ کے خواب ہمارے جیسا خواب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے پیغمبر ہی جب سوتے ہیں تو ان کے دل جاگا کرتے ہیں، ذہن ان کے جاگتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بندے غائب ہو گئے، دوبارہ دوسرے دن آئے اور انہوں نے کوئی تعارف نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے، اور پھر آپ بعض روایات کے مطابق جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور دل آپ کا کھولا اور اس کو دھویا اور اس کو نور سے بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فٹ کر دیا، گویا کہ اوپن ہارٹ سرجری پہلی دفعہ نبی اگر اس حدیث کے مطابق اوپن ہارٹ سرجری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی ابتدا پریکٹیکل نبی کے دور میں نبی پر امپلیمنٹ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچے، اور پہلے آسمان پہ جب دروازہ کھٹکایا تو فرشتوں نے دروازہ کھولنے سے پہلے تعارف پوچھا۔ یہ میں ابن کثیر کی بک کی بات کر رہی ہوں۔ اور فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اجازت لی، آپ کو اجازت ہے اندر آنے کی، اوپر جانے کی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے۔ پھر یہ کرتے ہوئے ایک آسمان پہ اسی طرح مختلف پیغمبر ملتے رہے، مختلف پیغمبروں سے مختلف تعارف ہوتا رہا، اور ہر دروازہ کھٹکانے پہ فرشتوں کا یہی سوال ہوتا رہا، جبریل علیہ السلام کا یہ جواب ہوتا رہا، اور بالآخر پہنچتے پہنچتے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتے، اور کعبہ قوسین کے اتنے فیصلے پہ 2 بالشت کے فیصلے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور رہ گئے، اور پھر یہ وہ مقام ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت محمدیہ نازل ہوتی ہے، اور شریعت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دی جاتی ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دن رات کی 50 نمازیں تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام، اور یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سب سے بالا میرا مقام ہے اور اس سے اوپر جا رہا ہے یہ، اور پھر جب واپس آئے تو پہلے ہی واپسی پہ پہلے اور جاتے وقت آخری اسٹیشن تھا وہ جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہاں یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حقیقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کا تعارف کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
मैं दुनिया में रह के आया हूँ, दुनिया का तजर्बा रखता हूँ और मेरे तजर्बे जैसा किसी और का तजर्बा नहीं है। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि आपकी उम्मत इतनी ज़्यादा नमाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, नहीं पढ़ सकेगी। ये हदीस की रवायात में है कि बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वापस जाते हैं और हर दफ़ा 5 कम करवा के लाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम का ये भी एतराज़ था कि ये 5 भी आपकी उम्मत पर मुश्किल गुजरेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे कम करवाने के लिए मैं दोबारा जा नहीं सकता। वो नमाज़ें और फिर ये 30 रोज़े जो हमारे पास हैं और बाकी जो शरीयत की कुछ चीज़ें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। और बाज़ रवायात में ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का भी ज़िक्र है जिसको बुर्राक कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तारुफ कुछ इस तरह करवाया। हदीस की रूह से ये है कि बुर्राक गधे से ज़रा बड़ी और खच्चर से ज़रा कम टाइप की सवारी थी और वो इतनी तेज़ रफ्तारी में भागती थी कि जितनी तेज़ रफ्तारी में आजकल की आसमानी बिजली चमकती है। उसको बुर्राक इसलिए भी कहा जाता है तेज़ रफ्तारी की वजह से, और बुर्राक इसलिए भी कहा जाता है कि उसकी चमक थी एक, और इतना बड़ा रास्ता वो तय करती थी जितने हद निगाह में एक कदम उसका होता था हद निगाह तक। और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र करवाया। बाकी ये बात कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का उसको असरा का नाम दिया गया कि असरा वो सफ़र असरा है और ये बुर्राक पर है। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नकल की जाती है कि बुर्राक को मस्जिद अक्सा के दरवाज़े पे वहाँ कुंडे से बांध लिया गया जहाँ अक्सर पैगंबर सवारियाँ बांधा करते थे। और फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा का जो सफ़र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको महराज कहा जाता है। सफ़र के 2 हिस्से हैं, एक असरा और दूसरा महराज। असरा ज़मीन तक और महराज ज़मीन का आसमान तक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रात का 2 सफ़र। बाद लोग इस पर ये एतराज़ भी करते हैं कि इतना जल्दी कैसे मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकिन कम ज़र्फ़ी और कम अक्ली की बात यह है कि आज का इंसान इतना रॉकेट साइंस है बना लेता है कि एक लम्हे में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो क्या इस इंसान को तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला उस चीज़ पर कादर नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से उठा के रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से अक्सा और फिर आलम बाला की सैर करवा दे? ये मुमकिन, अल्लाह के यहाँ सब मुमकिन है। और अगर एक मिज़ाइल हमारा 1 सेकंड में सारी दुनिया तबाह कर सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जगह तक सैर करवाना अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन था? मुमकिन है या मुमकिन होगा? कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये एतराज़ात ये अपनी जगह पे हैं। आजकल के दौर में, साइंसी और टेक्नोलॉजी के दौर में ज़िंदा रहने वाले बंदों को कम से कम ये सवाल नहीं करना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है। ऐसे ही मुमकिन है जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक मिज़ाइल बनाना सिखाया और वो मिज़ाइल 1 सेकंड में कितने दूर तक मार कर सकता है। तो वो अल्लाह अपने नबी को बुला रहा है और अपनी जगह पे पहुंचा दिया, तो उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं है। ये किसी बंदे का कमाल नहीं जिस पे एतराज़ किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला का कमाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे बार बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।